न्यूजीलैंड गया तो हम ओडीआई सीरीज हार चुके हैं। ये दुखदाई अंत हुआ एक सीरीज का। अभी सीरीज की हार के बाद अबे हमें हमारा जो फोकस है वो हमें T20 वर्ल्ड कप की तरफ करना होगा। और उसका फोकस करने की 3 वजह है हमारे हिसाब से। पहला ये कि भाई हम होस्ट हैं और भाई हम T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन भी हैं। और तीसरा ये कि भाई वर्ल्ड कप की जो एक टीम है ना वो अभी तक फाइनल नहीं हुई है, यानी कि ये जो टीम है ना ये अभी भी वर्ल्ड कप का जो आयोजन होने वाला है उसको डिले करना चाहती है। कौन है ये लोग? कहां से अरे आते हैं? भाई ये जैसे चूरन लोग हैं और ये हिंदुस्तान के पड़ोस से ही आते हैं। कसम से यार, ये वर्ल्ड के नक्शे पे जो बांग्लादेश का जो वो देश है जिसके ऊपर एक ही लाइन शूट करती है, काम का ना काज का दुश्मन समाज का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन भाई अभी आईसीसी ने ले लिया है कड़ा रुख और उन्होंने कहा है कि बेटा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है। ये गेम हमेशा से राजनीति, कूटनीति, सुरक्षा, भावना और संदेशों का भी मैदान रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भाई आईसीसी और बांग्लादेश के बीच में ये जो रस्सी कसी चल रही है, यानी खींचातानी चल रही है, यहाँ पे बहुत सी चीजें हमें याद दिलाती है। सवाल ये नहीं है अकेला कि यहाँ पे बांग्लादेश क्रिकेट इंडिया खेलने आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये भी है कि आजकल क्या हर कोई अपनी शर्तें मनवाने लग गया है अभी। और ये भी है कि झुकेगा कौन, ये बांग्लादेश या फिर आईसीसी, और कौन अपने फैसले के ऊपर अड़ा रहेगा। 17 जनवरी को इन्होंने एक बैठक की थी आईसीसी के साथ, जिसकी गूंज भाई ढाका से लेके लंदन तक, लॉर्ड्स तक हर जगह सुनाई दी है। और अभी आईसीसी ने इन भिखारियों को डायरेक्ट अल्टीमेटम दे दिया है कि बेटा अगर खेलना है तो इंडिया आओ, और अगर तुम्हें नहीं भी आना है तो हमें 21 जनवरी तक तुम्हारा जवाब जो भी है वो सबमिट चाहिए। आईसीसी ने क्लियर बोला है कि न तो तुम्हारे लिए शेड्यूल बदलेगा, न तुम्हारे मैच बदलेंगे। अगर खेलना है तो खेलो, नहीं तो तुम्हें रिप्लेस करने के लिए स्कॉटलैंड यानी कि जो रिप्लेसेबल टीम है वो रेडी है। और यही वो लाइन है जिससे कहानी में भाई बिल्कुल ट्विस्ट आ गया है। बांग्लादेश ने कहा कि वो वर्ल्ड कप खेलना चाहता है लेकिन भारत में नहीं, क्योंकि उसको सिक्योरिटी थ्रेट है। बीसीबी ने कहा है कि टीम की सेफ्टी, यात्रा, माहौल का बीसीबी ने सजेशन दिया है कि अगर भारत नहीं श्रीलंका में अगर उनके मुकाबले कराए जाएं, क्योंकि श्रीलंका भी तो भारत के साथ को होस्ट है। लेकिन भाई आईसीसी ने इस सुझाव को उसी टेबल के ऊपर खारिज कर दिया जिस टेबल के ऊपर इन बीसीबी वालों ने वहां पे रखा था। आईसीसी का जो भाई अभी फिलहाल में अगर आप देखोगे तो रुख है ना वो बिल्कुल सख्त है। और बांग्लादेश को भाई ग्रुप सी में खेलना है, जहां उसके मैच होंगे इंग्लैंड से, वेस्ट इंडीज से, इटली और नेपाल का सामना करना पड़ेगा। इनके 3 मैच तो कोलकाता के ईडन गार्डन में है और लास्ट मैच है वो मुंबई में है। यानी यार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वेन्यू है, बहुत ही अच्छे है और देखने लायक मैच बनते हैं यहाँ पे कोलकाता और मुंबई के अंदर। इन बांग्लादेश के भिखारियों ने आयरलैंड से भी बात की है भाई, इनके क्रिकेट बोर्ड से, आयरलैंड के क्रिकेट बोर्ड से कि ऐसा करो यार, तुम है ना तुम्हारा ग्रुप स्वाइप कर लो, तुम सी ग्रुप में आ जाओ और हम बी ग्रुप में आ जाते हैं, क्योंकि आयरलैंड के जितने भी मैच है वो सभी श्रीलंका के अंदर है। लेकिन भाई इनकी दलील सुनने के बाद आयरलैंड ने सिर्फ एक ही बात कही। क्या कही? क्या? अभी बांग्लादेश के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको न चाहते हुए भी भारत आना पड़ेगा और अपनी बेइज्जती करानी पड़ेगी। वैसे इनको तो आदत है यार अपनी बेइज्जती कराने की, क्योंकि औलाद किसकी है? पाकिस्तान की। और अभी भाई इस क्रिकेट विश्व कप के दौरान यार ये जो बांग्लादेश हरकत कर रहा है उसको देखते हुए एक जेन्युइन सवाल भी उठता है, क्या इनको सच में इधर भारत के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न है या सिक्योरिटी थ्रेट है, या फिर जो कंट्री में इनकी घटनाएं हो रही है उनसे जुड़ा हुआ है, क्रिकेट के मैदान में नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि बीते कुछ टाइम में भाई भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर भारत के अंदर तीखी प्रतिक्रिया हुई, फिर उसके बाद मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर कर दिया, यानी कि ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भाई 16 दिसंबर 2025 को आईपीएल का ऑक्शन हुआ था। उस टाइम केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 CR में खरीदा था। लेकिन जनवरी आते आते माहौल बदल गया और बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा हुई, 7 हिंदुओं की हत्या हुई, भारत में इस चीज का विरोध हुआ और फिर उसके बाद बीसीसीआई का फैसला आया कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और फिर फाइनली केकेआर ने 3 जनवरी को मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया लात मार के। ये सिर्फ एक मैसेज ऐसा नहीं था कि उसको बाहर कर रही, ये क्लियर मैसेज था कि भैया भारत के साथ सटला तो फिर गई ला। बात तो सही है। इसके बाद फिर जैसा बांग्लादेश से हम उम्मीद कर सकते हैं उन्होंने वही किया कि इसियानी बिल्ली खंबा नीचे वाक्य का पूरी तरह से यहाँ जीवित हो उठा। और फिर बांग्लादेश ने आईपीएल प्रसारण के ऊपर भी रोक लगा दी और फिर सिक्योरिटी कंसर्न का और सेफ्टी का जो भी मुद्दा था वो इन्होंने जोर शोर से उठाया। और यही वो टाइम था जब ही भाई जहाँ क्रिकेट बैट बॉल से आगे निकलकर एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। फिर इन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वालों ने आईसीसी से कहा कि हमें ग्रुप सी से निकालकर बी में डाल दो,
ताकि हमारे सारे मैच श्रीलंका में हो जाए, हमारी यात्रा है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी, सुरक्षा को लेकर जो हमारी आकांक्षाएं है वो कम हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी आईसीसी ने इनकी मांग है वो बिल्कुल ठुकरा दी है और आईसीसी ने कहा कि तुम्हें सुरक्षा को लेकर कोई भी खतरा नहीं है। भारत के अंदर भारत पहले भी आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर चुका है, अब भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। अगर हर कंट्री अपने देश के जो आंतरिक मुद्दे चल रहे हैं दूसरे देश के साथ, उसके हिसाब से अगर वेन्यू चूज करते रहे तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट भाई चलेगा ही नहीं। खैर, आपको क्या लगता है भाई, क्या आईसीसी का ये जो रुख है इन भिखारियों के प्रति, क्या ये सही है, या फिर आपको लगता है कि भाई ये जो भिखारी अभी फिलहाल में मांग रहे हैं या फिर इनको दे देना चाहिए? इन सब के ऊपर जो भी आपकी राय जरूर बताएं और फिर ये जो बांग्लादेश बोर्ड की जो पॉलिटिकल हरकत है उस पर जो भी है आपकी राय कॉमेंट करके जरूर बताएं और भाई चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। क्रिकेट की अमेजिंग वीडियोज हमारे चैनल पे आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और भाई बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो आप तक जैसे ही आएगी पहुंच जाएगी। और अभी मिलते हैं भाई कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।